सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जी के करंट अफेयर्स में और वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। सो आज का जो टॉपिक है वो है बैटल्स एंड मोमेंट्स इन इंडिया। आपके सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन में, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में जितने जो भी आपके पेपर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, साथ ही साथ जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये सेशन है। ये सेशन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटल्स एंड मूवमेंट्स इन इंडिया में आपसे आपके एग्जामिनेशन में मैच दी फॉलोइंग्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा उसमें आपने देखा होगा चौरी चौरा, ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं और उनके ईयर्स पूछे गए हैं। तो हम एकदम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, बैटल्स भी पढ़ेंगे, मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे। इससे पहले गुजारिश है सभी लोगों से, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा गाइस। साथ ही साथ गाइस, बैटल्स एंड मूवमेंट्स इन इंडिया में आपके एग्जामिनेशन में कौन से बैटल और कौन से ईयर्स में हुए, सिर्फ इतना ही आया है। तो हम एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बैटल्स एंड मूवमेंट्स इन इंडिया का, जो एकदम डिक्टो, जितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना यहां पर गिवन हुआ है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। यहां पर सबसे पहले हम बैटल्स इन इंडिया देखते हैं। तो हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में बैटल्स हुए थे। बैटल का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है बैटल का मतलब क्या होता है। क्या होता है बैटल का मतलब? फटाफट से कमेंट में आंसर करिए, व्हाट डू यू मीन बाय बैटल्स। ठीक है, बैटल्स क्या होता है? बैटल होता है युद्ध। ठीक है, हुआ क्यों? देखिए, क्या हुआ कि चेंज लाने के लिए बैटल्स रखे गए, जीत हासिल करने के लिए या एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए बैटल्स किए गए। और उसमें जो विजेता था वो क्या होता था, वो आपका जो भी एरिया है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता था। ठीक है, बहुत सारे बैटल्स इसी वजह से हुए हैं ताकि हम एरिया को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सके, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को ऑक्यूपाई कर सके। या तो एक चीज होती थी, दूसरी चीज होती थी कि अगर वो इस तरीके से एरिया को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे तो वो क्या करते थे, वो अपने दुश्मन की, जैसे जो जो मेल होते थे, मतलब आदमी लोग होते थे, जो राजा होते थे उस समय के, उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी यह होती थी, या तो वो अपने दुश्मन की लड़की से शादी कर लिया करते थे। तो फिर जो है दहेज में जो उनके उनके पिताजी थे वो उनको यहाँ पर दे दिया करते थे अपना राज्य, है ना, कुछ राज्य। तो वो बहुत सारे राजाओं को इसी तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, तो दो यहाँ पर एरिया ऑक्यूपाई करने के या तो बैटल्स होते थे या फिर शादी कर लिया करते थे अपनी, पहले के राजाओं की दो शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां, 7 शादियां आम बात थी। कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना। यहाँ तो अभी एक में ही इतनी दिक्कत होती है, लेकिन पहले के टाइम पर बहुत सारी शादियां हो जाती थी ऐसे एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो अभी हम कुछ बैटल्स यहाँ पर देखेंगे, बट इतने सारे बैटल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जिनको हम यहाँ पर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुआ था 1191 में, जहां पे पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ टेरन भी हुआ था इसी के जस्ट एक साल बाद 1192 में, जहां पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। तो आप समझ रहे हो, पृथ्वीराज चौहान ने एक बार मोहम्मद गोरी को डिफीट किया, फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। तो ये जो बैटल ऑफ टेरन है ये हम कह सकते हैं 1191 से लेके 1192 तक ये यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था। उसके बाद आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहला बैटल पानीपत का हुआ है 1526 में। ठीक है, फर्स्ट बैटल किसका? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, दो बैटल्स थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो कब हुआ है? वो हुआ है 1526 में। वही अगर हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखें, तो ये 1556 में हुआ। 1556 एंड 1761, 1556 एंड 1761, ये आपका थर्ड बैटल, ये आपका सेकेंड बैटल था और ये आपका थर्ड बैटल था। तो इससे हमें पता लग सकता है कि 1526 के बाद आपके 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? ये हुआ आपका 1761 में। आप देख पा रहे, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, जहां पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। वहीं यहां पर अकबर ने हेमू को डिफीट किया और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया मराठास को। याद रखना। अच्छा, एग्जामिनेशन में ये नहीं आता कि किसने किसको डिफीट किया, क्या हुआ था, ये कुछ भी नहीं आता। एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना आता है कौन से ईयर में कौन सा बैटल है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बैटल ऑफ खानवा हुआ 1526 में, जहां पर आपके जो बाबर थे उन्होंने राणा संगा को
यहाँ पर डिफीट किया था और अपनी मजबूती यहां पर इंडिया में दिखाई थी। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में, समझ रहे हो। 1526 के बाद खानवा का बैटल हुआ, खानवा के बाद घाघरा का बैटल हुआ 1529 में। फिर आता है बैटल ऑफ चौसा। चौसा, देखिए ये सारे एरियाज के नाम है, ठीक है, पानीपत हो गया, घाघरा हो गया, खांडवा हो गया, टैरन हो गया, तो ये सारे एरियाज के नेम है। 1539 में शेरशाह ने डिफीट किया था हुमायूं को और यहां पर ब्रेक किया था मुगल रूल हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बैटल ऑफ कन्नौज या जिसे हम बिलग्राम बोलते हैं, ये 1540 में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने डिफीट किया था हुमायूं को दूसरी बार। अब यहां पे कौन सा आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ खानवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुआ, जहां पर आपके डेक्कन सल्तनत ने डिफीट किया था ग्लोरियस विजयनगर एम्पायर को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का बैटल्स में आप सभी को पता है अनडिसिसिव बैटल हुआ था राजा मानसिंह ऑफ मुगल आर्मी और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के बीच में। एक सीरियल आया था महाराणा प्रताप एक सीरियल था बहुत पहले, व्हेन आई वाज इन माय क्लास 10th एंड 11th, तब ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, तो ये एक ऐसा ये पूरी उनकी लाइफ जीवनी सब कुछ बताया गया था उसमें। तो ये बैटल हुआ था राजा मानसिंह मुगल आर्मी के और राणा प्रताप जो आपके मेवाड़ के थे, ठीक है। फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर ब्रिटिश ने डिफीट किया था आपके सिराजुद्दौला को विद द हेल्प ऑफ मीर जफर की मदद से सिराजुद्दौला को डिफीट किया था और यह बैटल ब्रिटिश एम्पायर लाया था हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद आता है बैटल ऑफ वांडी वॉश, जिसमें ये 1760 में हुआ था, ठीक है। अब आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस को जो आपके मीर कासिम और आपके जो आपके सौजा उद्दौला थे, जो आपके नवाब थे, कहाँ के, औध के, और शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर थे, उनको डिफीट किया था। ये जो है कंप्लीट किया था पूरा वर्क, जो कि बैटल ऑफ प्लासी जब ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये यहाँ पे ही खत्म हो गया। दिस कंप्लीटेड द वर्क विच बिगैन बाय द बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद आता है बैटल ऑफ सामूग्रह, ये 1658 में हुआ था, जब आपके औरंगजेब ने डिफीट किया था दारा सिकोह को। फिर बैटल ऑफ करनाल 1739, जब नादिर शाह ने डिफीट किया था मुगल एम्परर आपके मोहम्मद शाह को, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो यहां पर आपके कुछ बैटल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना सभी। सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, सेकंड बैटल हुआ 1556 में, थर्ड बैटल हुआ 1761 में। बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ घाघरा 1529, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760, देन बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो ये सारे बैटल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम फटाफट से यहाँ पर देखते हैं, क्या हम देखते हैं नेक्स्ट अपना मूवमेंट्स इन इंडिया। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है बैटल्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट्स इन इंडिया। मूवमेंट्स क्या मतलब है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना। क्यों जाना, ताकि हम कुछ सुधार कर सके। बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे आंदोलन हुए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज आया हमारे इंडिया के अंदर और बहुत सारे सुधार भी हुए। तो यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया की बात करेंगे, जिसे हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि 1857 में हुआ था। तो ये बेसिकली सेपॉय म्यूटिनी बिगेन हुआ था मेरठ में, जो कि दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक स्प्रेड हुआ था, ठीक है। तो समझ रहे हो, कभी क्या होता था कि किसी के अंदर एक इच्छा जागरूक हुई कि नहीं हमें ये करना चाहिए, तो वो दूसरे इंसान के पास गया, वो दूसरे इंसान के पास गया, वो दूसरे इंसान के पास गया, तो ऐसे करते 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 पूरा मूवमेंट बन गया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज हमारे इंडिया के अंदर आया है। उसके बाद बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट की, जहां पर पार्टीशन हुआ था बंगाल का लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 से 1911 तक, ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट था। गदर मूवमेंट हुआ था 1914 से 1917, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट हुआ था, जहां ये लॉन्च किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 टू 1918, ठीक है।
उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। तो गाइज यहाँ पर आपके लिए कुछ मूवमेंट लिटरली इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूवमेंट की बात करेंगे। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, देखिए रॉलेट सत्याग्रह, ये 1919 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये पहला मास मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था 1920 से याद कर सकते हो, एक मूवी है 1920, वो भूतिया मूवी है लेकिन ये भूत वाला नहीं है। 1920 में क्या हुआ था, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था जिसमें सॉल्ट लॉ को यहां पर ब्रेक किया गया था, ये 1930 में हुआ था। तो 1920 के बाद सीधे 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था जो अगस्त ऑफ 1940 आया था, उसके अगेंस्ट इसको लड़ा गया था, तो ये लॉन्च हुआ था 1940 में। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1942 में हुआ था, जहां यहां पर गांधी जी ने लॉन्च किया था तीसरा मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जिनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, बैटल्स के भी ईयर्स, मूवमेंट्स के भी ईयर्स इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्वदेशी, देन चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रॉलेट, खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीयूटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में यहाँ पर ऑब्जर्व यहाँ पर किया गया था। सो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आप सभी के लिए। गाइस हमारे नया बैच लॉन्च हो रहा है निपुण 2.0, जो कि अभी रिसेंटली आपके दिसंबर लास्ट वीक और या उसके एक वीक पहले यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो फटाफट से जाके इस बैच को एनरोल कीजिएगा। यूज कूपन कोड Y455। देखिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो इफ यू वांट मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ई बुक्स, प्रैक्टिस पेपर्स, lectures, recorded lectures, daily practice sheet, तो you can go and enroll that batch। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ कूपन कोड यूज कर लेना Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। क्लियर है सभी को? चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टैटिक के सीरीज में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद स्टूडेंट्स।